हुई है जिस आकृति में AB और CD दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। जैसा कि हमने गिवन में लिखा है कि AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है। कोण APQ बराबर 50 अंश, APQ APQ यानी यह एंगल जो कि 50 डिग्री का है, और कोण PRD यह कोण जो है यह 127 अंश का है। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है, पता क्या करना है, x का मान निकालना है और y का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान बताना और इसका मान बताना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि यह AB और CD एक समांतर रेखा है, तो जो PQ रेखा होगी, PQ रेखा यह PQ तिर्यक रेखा का कार्य करेगी। तो आपको हमने बताया था कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके अंतः क्षेत्र में इस तरह से जो कोण बनते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं और इन्हें ही एकांतर अंतः कोण कहते हैं। आपको फिर से एक बार बता दें, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके जो एकांतर अंतः कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहां भी देखें तो AB और CD क्या है, समांतर रेखा है जिसे PQ तिर्यक रेखा काट रही है। क्या लिखेंगे, क्योंकि AB समांतर CD PQ तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण APQ बराबर कोण PQR। APQ का मतलब APQ यह कोण बराबर PQR मतलब यह कोण, तो यह दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, तो लिखेंगे कंडीशन। कैसे कोण है ये, तो एकांतर अंतः कोण हो गया। क्लियर? अब देखिए APQ का मान दिया है 50 अंश और PQR को कहा रहा है कि यह x है, तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि x का मान भी 50 अंश होगा। x का मान भी 50 अंश होगा, तो हमने निकाल लिया x का मान। बात समझ में आया? अब हमको निकालना है y का मान। तो अब ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब चलिए y का मान कैसे आएगा, इसको थोड़ा चर्चा कर लें। तो देखिए अभी फिर वही हम लगाएंगे कि AB और CD समांतर है, तो यहां से यह जो PR रेखा देख रहे हैं, यह भी एक तिर्यक रेखा है, तो फिर यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर होगा ही होगा। लेकिन यहां से आप देख रहे हैं कि एक ऐसे प्रकार से एक रेखा कटी हुई है, तो यह पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन यह जो कोण है, यहाँ पर दो कोण है, 50 भी है और y भी है, तो इन पूरे का मान इसके मान के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, वही चीज, क्योंकि AB समांतर CD और PR तिर्यक रेखा है, बात समझ में आ रही है? इसलिए कोण APR बराबर कोण PRD कौन सा कोण हो जाएगा, तो यह एकांतर अंतः कोण होगा, ठीक है। अब देखिए APR, तो APR को हम लिख सकते हैं, APR का मतलब यह पूरा होगा और इस पूरे में ही देखिए y भी और 50 भी है, यानी APR को हम
50 प्लस y लिख सकते हैं बराबर PRD का मान 127 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करें, y बराबर क्या हो जाएगा, 127 डिग्री यहाँ है, इसमें से हम लोग 50 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए तो y का मान क्या मिलेगा, 7 और 7। ठीक है, तो आप देखें कि y का मान कितना आया, 77 डिग्री। y का मान क्या आ गया, 77। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए 6वें प्रश्न में क्या कह रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। देखिए PQ और RS दो दर्पण है, फिर जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और ये दोनों जो दर्पण है एक दूसरे के क्या रखे गए हैं, समांतर रखे गए हैं। ठीक है, एक आपतन किरण AB या AB एक आपतन किरण है जो PQ के बिंदु B से टकराती है और परावर्तित होकर उसी पथ से चलने के पश्चात RS के C से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाती है और CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। हमें सिद्ध क्या करना है कि AB और CD समांतर है। एक बार और प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न में क्या दिया है कि PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखा गया है। AB कोई प्रकाश की किरण है जो इस पर आपतित होती है। PQ दर्पण के बिंदु B पर आपतित हुई, आपतन के पश्चात यहाँ से परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद RS दर्पण के बिंदु C पर टकराती है और फिर C से परावर्तित होकर CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। प्रूफ क्या करना है कि AB CD के समांतर है, जो AB रेखा है CD रेखा के समांतर है। देखिए सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि बिंदु B से और बिंदु C से एक अभिलंब की रचना करेंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु B तथा C से अभिलंब खींचने, ठीक है ना, अभिलंब खींचने। अभिलंब आप केवल लिखिए, खींचने पर नहीं, खींचा, अभिलंब खींचा। ठीक है, अभिलंब खींचा। तो चलिए यहां से एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब आप जान ही रहे हैं जो दर्पण के साथ समकोण बनाएगी और इसका अभिलंब यह होगा। ठीक है, तो हम निश्चित ही देखिए इस चित्र में यह जो अभिलंब है, अगर हम इसका नाम यम रख दें तो BM और यहाँ पर यन रख दें तो CN हो जाएगा। क्लियर। अब जो अभिलंब है तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में कोण बनेगा। फिर इस आपतित किरण, इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा। सेम वर्क इस अभिलंब के भी पास होगा। अगर हम इन कोणों का नाम रख दें, इसका नाम हम 1 रख दें, इसका नाम 2 रखें, इसका नाम 3 रखें, इसका नाम 4 रखें, तो चलिए समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं। अब इसमें हम लोग यह काम करें, आप देख रहे हैं कि जो अभिलंब खींचा गया, तो आप सदैव जानते हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर यह जो BM अभिलंब यहां तक हम खींच दें और यह अभिलंब खींचें तो यह दूरी बराबर है। बराबर के साथ साथ समकोण भी है। समकोण पे निकली यानी आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि BM और CN जो है यह भी समांतर होगी। क्या कहेंगे कि जो BM और CN होगी समांतर होगी। क्या लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि BM समांतर C, कि BM और CN समांतर है। अब आप देखिए ऐसे BM है
ऐसे CN है, तो यह जो रेखा होगी यानी यह जो BC रेखा आप देख रहे हैं यह तिर्यक रेखा का कार्य करेगी, बिल्कुल तिर्यक रेखा का कार्य करेगी। तो क्या लिखेंगे, तथा BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। बात समझ गए होंगे आप। तो जब यह तिर्यक रेखा है तो आप क्या जानते हैं कि अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इस नियम से कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे, तो क्या लिखेंगे, एकांतर अंतर, एकांतर अंतर। समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद हम आप लोग को थोड़ा सा हट के टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे, थोड़ा हम दर्पण के परावर्तन का नियम बताएंगे। तो देखिए दर्पण का परावर्तन का नियम यह कहता है कि जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, दर्पण का अर्थात जिसका एक सतह परावर्तक हो और दूसरे सिरे पर कलई की गई हो। अब यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो आपतन बिंदु, यह हमारा आपतन बिंदु होगा जहां आपतन होगा, और यहां से या फिर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्लियर। अब इस आपतन बिंदु से अगर हम एक अभिलंब की रचना खींचे, रचना करें, तो इस अभिलंब और आपतन किरण के बीच का कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा इसे ही हम परावर्तन का नियम कहते हैं, यानी यह कोण और यह कोण बराबर होता है। तो इस नियम से अगर हम देखें तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। किस नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब ध्यान दें, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, और एकांतर अंतर कोण से हम लोगों ने क्या देखा, 2 3 के बराबर है। यानी हम कहेंगे कि 3 1 के भी बराबर है, 4 1 के भी बराबर है, 4 2 के बराबर है, ये सारे आपस में इक्वल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो चूंकि मात्राएं हैं तो सब बराबर हो रही है, इनको हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यानी हम अगर 2 के साथ हम कोण 1 को जोड़ दें और कोण 3 के साथ हम कोण 4 को जोड़ दें तो कोई भी गलत नहीं है, बराबर है। इसका मान जितना है उतना ही मान इसका भी है, तो बराबर राशियों को हम तो जोड़ ही सकते हैं। तो 2 और 1 जब जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा कोण ABC बराबर, फिर ये जुड़ेगा तो कोण क्या हो जाएगा, BCD। ABC और BCD आपस में बराबर होगी। लेकिन अब ये कैसे कोण है, देखिए AB ऐसे है, CD ऐसे है और ये ऐसे है, तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा। देखिए एकांतर अंतर कोण है ना, क्या है ये एकांतर अंतर कोण, तो क्या लिखेंगे, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है। और हम जानते हैं कि अब देखिए AB ऐसे है, CD ऐसे है, ये ऐसे कटा, तो यह कोण बराबर है, एकांतर अंतर कोण है। तो हम जानते हैं कि अगर एकांतर अंतर कोण बराबर है तो रेखाएं दोनों समांतर होती हैं, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लिखेंगे इसलिए AB समांतर CD, और यही हमें अपने प्रश्न में हल करना था। तो आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।